हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, जैसे कि नेक्स्ट मंथ मार्च का मंथ है और मैं इस मंथ के लिए ना बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ? वेल फ्रेंड्स, बीइंग अ पाइसियन, मार्च का मंथ मेरा बर्थडे मंथ है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आप में से बहुत से लोगों का मार्च का महीना मेरी ही तरह बर्थडे मंथ है, यानी कि आप भी मार्च के महीने में ही बॉर्न हुए हो, आप भी मेरी ही तरह एक पाइसियन हो। सो फ्रेंड्स, आज की जो ये रीडिंग है खास मार्च के महीने में जो बॉर्न हुए हैं उनके लिए है। वैसे तो ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, पर जो लोग मार्च में बॉर्न हुए हैं उनके लिए तो ये मंथ खास है, राइट। सो आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि मार्च का महीना आपके जीवन में क्या जादुई बदलाव लेकर आ रहा है। और फ्रेंड्स, इसका प्रभाव पूरे साल भर आपके जीवन पर रहने वाला है। यस, और ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मार्च के मंथ के लिए तो है खास, लेकिन सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। सो ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मार्च मंथ एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी जन्म मार्च के महीने में, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आप बहुत खुश रहो, सुखी रहो, मस्त रहो। Queen of Swords. Okay. Four of Pentacles. Nine of Cups. The Moon. Okay. Last card. Eight of Swords and bottom of the deck है The Empress. Okay, my dear friends, यहाँ सच में मार्च के महीने में जो भी जादुई बदलाव होने जा रहे हैं आपके जीवन में, अगर आप इस पर सीरियसली डटे रहोगे ना फ्रेंड्स, आप लिख लो, पूरे साल भर अगर ऐसे ही आप अपने ऊपर काम करते रहोगे ना, तो नेक्स्ट ईयर तक आपके जीवन में जो मिरेकल होंगे ना, यू जस्ट कांट इमेजिन।
फ्रेंड्स, यहाँ जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप पहले क्या थे कि जो कोई भी आपसे कुछ कह देता था ना, आप सुन लेते और फिर मन ही मन दुखी होते, रोते रहते। सो इससे क्या होता कि आप अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो माइंड रहता वो आपके लिए कोई भी अच्छी बात, सही बात फिर सोच ही नहीं पाता था, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही हर्ट होता था, दुखी होता था। तो वो फिर कुछ भी अच्छी बातें वो सोच नहीं पाता था आपके लिए। लेकिन अब यहाँ आपको ना एक क्लैरिटी मिलने जा रही है, और क्लैरिटी ये है कि जो लोग भी आपके बारे में जो कहते हैं, आपके बारे में जो ओपिनियन बनाते हैं, उनको अब आप नज़रअंदाज करोगे। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ना खुद के लिए खड़े होकर एक, कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब भी देने वाले हो। यस, बट डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप बहुत प्यारे इंसान हो तो आप उनके लेवल तक नहीं जाओगे, शांति से बात करोगे, लेकिन सामने वाले को आप ये जरूर बता दोगे कि पास्ट में मैंने जो भी सुना आपसे, जो भी सहन किया, इनफ। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी शिट फ्रॉम यू पीपल। यानी कि पिछले दिनों में जो भी आपने कहा मैंने सुन लिया, सहन कर लिया, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। सो अब आपके माइंड में ना एक क्लैरिटी आ रही है, और उस क्लैरिटी की वजह से आप खुद के इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट करोगे कि आप मेरी इस बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकते। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, आप इंडिपेंडेंटली खुद के लिए कुछ सोच रहे हो, तो यहाँ अब आप अपने फाइनेंसेस को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल करने वाले हो। यस फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि जैसे आप में से पहले कुछ लोग यहाँ ऐसे हो जो कि उलूल झुलूल चीजें ना खरीद लेते थे, यानी कि बिना सोचे समझे आपको बस पसंद आता, खरीद लिया, और फिर वो चीजें बेकार में ही घर में पड़ी रहती, यानी कि आपको वो जरूरत नहीं थी, लेकिन आप बस देखते और आपको लगता हाँ बहुत अच्छी है, चलो खरीद लेता हूँ, खरीद लेती हूँ, जबकि वास्तव में आपको उस चीज की जरूरत नहीं थी। सो अब जब आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ रही है तो आप कुछ भी करोगे सोच समझ कर करोगे, यानी कि जब भी आपको किसी चीज को खरीदने का मन करेगा तो अब आप सोचोगे कि क्या वास्तव में मुझे इस चीज की जरूरत है, या बस यूं ही दूसरे लोग खरीद रहे हैं, इसे देखकर मैं खरीद रहा हूँ, खरीद रही हूँ। यानी कि अब आप सेंसिबली अपने पैसे को खर्च करोगे, आप फिजूल खर्ची से दूर करोगे खुद को। और जैसे ही फ्रेंड्स आप फिजूल खर्च करना बंद करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप सेविंग करोगे। यस, यानी कि आप खुद के पैसों को ना बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्ट करोगे, सो दैट फ्यूचर में वही पैसे आपको काम आए जब आपको वास्तव में उस पैसों की जरूरत हो। और फ्रेंड्स, मार्च में ना आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, और ये जब विश आपकी पूरी होगी ना तो आप भी ठीक इसी तरह ना मतलब अपनी सक्सेस को एंजॉय करने वाले हो। खुद पर ना थोड़ा सा आपको प्राउड भी होगा कि वाकई में मैंने बहुत बड़ी जीत पाई है। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आप जो भी आपकी मनपसंद चीज़, वस्तु, व्यक्ति होता है उसे अपने जीवन में आप पाते हो तो फिर आप है ना ग्रेटफुल फील करते हो, यानी कि आप अब ईश्वर का शुक्राना भी करोगे, क्योंकि ये जो आपकी विश है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसे बहुत दिनों से चाहते थे कि आपके जीवन में वो हो। अब ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप जहाँ लोगों की बातों को सुन लेते थे पहले और अब ये जो आपके अंदर आया है
जो करेज, हिम्मत, ये भी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा हो वो, यानी कि परिस्थिति जो भी हो, आप अपनी अपनी सिचुएशन के साथ इसे रिलेट करके देख सकते हो। लेकिन ये तो तय है कि फ्रेंड्स, आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि पहले आप जहाँ डरते थे, चिंता करते थे, छोटी छोटी बातों में घबरा जाते थे, तो उस स्टेट ऑफ माइंड से ना खुद को आज़ाद करने वाले हो। अब आप में ना एक गजब का कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपको लगता है कि मैं जब खुद के साथ हूँ तो मुझे डरने की क्या जरूरत, और फिर मेरे ईश्वर तो है ना मेरे साथ। और फ्रेंड्स, अब आप खुद को लिमिट में नहीं रखोगे, यानी कि पहले किसी भी काम को करने से पहले, कुछ भी करने से पहले ना डरते, सोचते कि ये क्या सही है मेरे लिए, यानी कि कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आपके अंदर चलता उस पर्टिकुलर चीज़, वस्तु, व्यक्ति के बारे में। अब जब यहाँ आपको क्लैरिटी मिल रही है तो आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है वहाँ से आप आज़ाद हो जाओगे। और जब नेगेटिव थॉट से आज़ाद होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पॉजिटिव बातें सोचोगे, और जब पॉजिटिव सोचोगे तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे। और फ्रेंड्स, जब एक्शंस पॉजिटिव होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी ठीक इसी तरह ना द एम्प्रेस वाली पोजीशन में आओगे, ठीक इसी तरह राज करोगे, यानी कि आपके अंदर ना गजब का सुकून आएगा। क्योंकि पहले भी आप द एम्प्रेस ही थे, लेकिन आपके अंदर का जो डर था ना, वो आपको कुछ भी करने से रोकता था। जैसे ही आपने खुद के डर को भगा दिया, खुद के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है उनको हरा दे रहे हो, तो आप फिर द एम्प्रेस वाले मोड में आ जाओगे और आप भी बहुत सुकून से जियोगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एनर्जीज भी चेक करेंगे कि मार्च के महीने में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Man holding a coin. Okay. Rest and rejuvenation. Beautiful. Victory. Yes. Anxiety. Okay. And last card, Goddess of the Moon. Lovely. My goodness, friends, यहाँ भी जो एनर्जीज निकल कर आई है मोर और लेस सेम है। यहाँ भी ये जो कार्ड निकल कर आया है ना, मैन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि अब आप अपना जो फाइनेंस है ना उसको अब आप कंट्रोल करोगे। यानी कि मैंने बताया ना कि पहले आप थोड़ा सा फिजूल खर्ची कर लेते थे, तो अब यहाँ आप बहुत सोच विचार करके ही अपने फाइनेंसेस को स्पेंड करोगे। और हो सकता है फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों को ना कुछ गाइडेंस भी मिलेगी कि आप अपने पैसों को यहाँ इन्वेस्ट करो सो दैट इट विल ग्रो मोर। यानी कि कोई आपके फ्रेंड सर्कल में से या आपके फैमिली में से कोई आपको गाइडेंस भी देंगे कि अगर आप अपने पैसे यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। यानी कि आपको जो फाइनेंसेस को लेके पहले आप हमेशा चिंता करते थे कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं, तो अब यहाँ आपको ये श्योरिटी दी जा रही है कि आपका फ्यूचर आपके फाइनेंसेस को लेकर बहुत सिक्योर्ड रहने वाला है। और फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, जब हमारे फाइनेंसेस बहुत सिक्योर्ड होते हैं, हम फील करते हैं कि फ्यूचर हमारा सिक्योर्ड है, तो फिर ना एक
रेस्ट वाले मूड में आ जाते हो आप, यानी कि अंदर में ना आपके सुकून रहता है। और जाहिर सी बात है, जब सुकून रहेगा तो आप थोड़ा सा ना खुद को रिलैक्स भी फील करवाओगे, यानी कि हो सकता है आप 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर भी हो आओ। और यस, मार्च के मंथ में आपका बर्थडे है, सो हो सकता है आप कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट भी करो। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, विक्ट्री है यहाँ। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जो विश है वो फुलफिल हो रही है। और डेफिनेटली यहाँ जो एंग्जाइटी का कार्ड निकल कर आया है, ये साफ कह रहा है कि पहले जहाँ आप चिंतित रहते थे कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है, क्या होगा, तो जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है तो जाहिर सी बात है अब आप इस स्टेट से खुद को आज़ाद कर रहे हो। अब आप ज़्यादा सोच के अपनी जो नींदें हैं ना, उसे आप जाया नहीं कर रहे हो। अब आपके अंदर एक सुकून आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी फ्रेंड्स गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया है, यानी कि अब आपके अंदर ना इंट्यूशंस आ रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपका फ्यूचर अब बहुत सिक्योर है। सो कोई भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्लींजिंग वाटर्स, रेनबो ब्लेसिंग्स, लवली, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ग्रेट एडवेंचर, लास्ट कार्ड, सरेंडरिंग टू द जर्नी, ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है Desert Passage, Trust there is a divine plan, beautiful. My dear friends, यूनिवर्स, ईश्वर्स आपको बहुत आशीर्वाद देना चाहते हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन उसे रिसीव करने के लिए आपको अंदर से खुद को प्योरीफाई करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, हमारे पुराने थॉट्स, पुराने बिलीव्स जो सालों से हमारे अंदर हैं, जब तक हम उनसे आज़ाद नहीं कराते खुद को, तब तक हम किसी भी अच्छी वस्तु को ना अट्रैक्ट नहीं कर सकते खुद के अंदर, राइट। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप पानी को जो पीते हो या इस्तेमाल करते हो, उसे कुछ इस तरह से इस्तेमाल करिए कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए, आप प्यूरिफाई हो जाओ। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से ना अपनी जो पानी की बोतल मैं यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर ना कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख के रखती हूँ और फिर उसे पीती हूँ। और पीने के वक्त भी ना उस अफर्मेशन को मैं मन ही मन दोहराती भी हूँ, और इससे मुझे काफ़ी फ़र्क मिला है। वेट, आई विल शो यू। ये बोतल मैंने अपने पास ही रखी है। ये देखिए पानी की बोतल है, तो मैंने कुछ यहाँ देखिए अफर्मेशंस लिख के रखे हैं अपनी पानी की बोतल पर, और मैं इसे ना अपने पास ही रखती हूँ और इसे पीती हूँ और साथ में ये अफर्मेशंस दोहराती भी हूँ। यानी कि फ्रेंड्स, मेरा जो कहने का आपको पॉइंट है, कहने का मतलब यही है कि आप जो भी पानी पीते हो ना, उसे सिर्फ पानी पीकर नहीं, पानी समझ कर नहीं पीजिए। आप ये समझिए कि ये जो पानी है आपके अंदर जाकर आपकी सारी नेगेटिविटी को क्लींस करने वाला है। यानी कि आप जब भी पानी पिए तो खुद, जब वो अफर्मेशंस होते हैं आपके लिए जो भी हो, मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, आप अपने हिसाब से लिखो, बना के उस पर चिपका भी सकते हो, या अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप जब भी पानी पियो तो वो अफर्मेशंस बोल के पानी पियो जो आपके लिए
खास आप महसूस करो। और एक बात और भी आप कर सकते हो फ्रेंड्स, जब भी आप नहाते हो ना, तो नहाते वक्त भी ना आप जब सर के ऊपर पानी डालो, शावर लो, तो कुछ इस तरह से महसूस कर सकते हो कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो इस पानी में धुल के बाहर निकल रही है और मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सब आप करो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं खुद करती हूँ ये सब। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि पानी को सिर्फ पानी समझकर इस्तेमाल नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग में ये जो रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड निकल कर आया है ना, सच में आप बहुत लकी हो, बहुत ही ब्लेस्ड हो फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि आपकी जो ज़िंदगी में कुछ रंग नहीं है ना, तो वो रंग ईश्वर भरने वाले हैं। यानी कि आपकी दुनिया सतरंगी होने वाली है। हो सकता है फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों के जीवन में कुछ रंग नहीं है, यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बात है जिससे आप अभी तक वंचित रह रहे हो। सो यहाँ अब आपको वो ब्लेसिंग्स दी जा रही है, वो जो रंग आपके जीवन में मिसिंग है ना, ईश्वर उसे ऐड कर रहे हैं। सो इसकी वजह से फ्रेंड्स, अब आप खुद जो पहले नेगेटिव हो रखे थे, डरा हुआ महसूस करते थे, तो अब जैसे कि आप खुद को लिमिटलेस कर रहे हो, तो यहाँ दिखा रहा है कार्ड कि आप है ना एडवेंचरस भी होंगे। यानी कि फ्रेंड्स, जब आपके अंदर से डर निकल रहा है, नेगेटिविटी बाहर आ रही है, तो जाहिर सी बात है अब आपके जीवन में जो भी ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, वहाँ अब आप घबराओगे नहीं। आपको लगेगा कि यस आई विल डू इट, और आप आगे बढ़ोगे। यानी कि आपके अंदर जो एक कंट्रोल रहता था ना, हर वक्त खुद को कंट्रोल करके रखते थे ना, वो अब नहीं करोगे। अब आप ईश्वर के हवाले खुद को कर रहे हो। यानी कि आपके अंदर ना अब एक विश्वास आ रहा है खुद पर और ईश्वर पर कि नहीं, मेरे मालिक मेरे साथ हैं, तो अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। यानी कि अब आप पूरी तरह से अपने जीवन को ना एक इस दिशा में ले जाओगे जिस दिशा में आप जाना चाहते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो भी गाइडेंस निकल कर आई है ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, उसे अपने जीवन में शामिल कर कर अपने जीवन को सतरंगी बनाइए और खूब खुश रहिए, सुखी रहिए, अपनी लाइफ में मस्त रहिए। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।